हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे मैंने आपको बताया था, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, दैट इज आंसर राइटिंग सीरीज। ओके, सो यूपीएससी से रिलेटेड आंसर राइटिंग सीरीज हम डील कर रहे हैं। तो आज जो मैं टॉपिक कराने वाला हूँ वो हमारा जनरल स्टडीज का पेपर 3 का टॉपिक होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी इकोनॉमिक्स। ओके, तो उसका मैं एक क्वेश्चन लूंगा आपके सामने, क्यों न्यूज़ में है। याद रखिए, करंट अफेयर्स जिस तरह न्यूज़ में होती है उसको रिलेट करके हम आंसर राइटिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज गोइंग टू यूबीआई, दैट इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इस टॉपिक पर मैं आंसर राइटिंग आपको बताऊंगा किस तरह क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको देखिए, सबसे पहले चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि इस टॉपिक पर ये न्यूज में क्यों है। देखिए, तो यूनिवर्सल अगर बेसिक इनकम की मैं अगर बात करूं तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि अब ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो ये तो मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हाउ टू राइट एन आंसर। ओके, तो देखिए, इशू इसलिए, न्यूज इसलिए है क्योंकि टू डील विद द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, देश में जिस तरह आपको पता है इनइक्वालिटी है बिटवीन रिच एंड पुअर, मेल एंड फीमेल, हम कह सकते हैं इनइक्वालिटी इंडिया में एग्जिस्ट करती है। अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, पॉवर्टी है, और आप देख रहे हैं जिस तरह कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये चीज़ें और ज़्यादा सामने आ रही हैं। इनइक्वालिटी की बात करें, पॉवर्टी की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें। ओके, तो बहुत लोग एडवाइस कर रहे हैं कि हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो प्रोग्राम है ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है ये सारी प्रॉब्लम्स का। ओके, तो इसका मतलब ये न्यूज़ में है, गवर्नमेंट के बजट में भी एक बार बोला गया है, इसको इकोनॉमिक सर्वे में भी इसकी बात की गई है। तो देखते हैं, क्वेश्चन फ्रेम करते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, और किस तरह क्वेश्चन फ्रेम करूंगा मैं इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से। और इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन मैंने जो फ्रेम किया आपके सामने कि जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, जो ये एक चीज़ है जो हम जिसकी बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, यूबीआई स्कीम कैन बी अ पॉसिबल अल्टरनेटिव, ये एक पॉसिबल अल्टरनेटिव हो सकता है टू सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। याद रखिएगा, जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम होता है उसकी जगह हम अगर यूबीआई को यूज करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, फॉर व्हाट? फॉर ब्रिंगिंग डाउन पॉवर्टी, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, मैंने पॉवर्टी का यूबीआई के साथ लिंक किया। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है? एक है यूनिवर्सल बेसिक इनकम लिखा हुआ है, दूसरा है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स की बात की गई है, और तीसरी बात की गई पॉवर्टी की, कि अगर हम यूबीआई को इंक्लूड कर देते हैं या इंट्रोड्यूस कर देते हैं इंस्टेड ऑफ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, तो पॉवर्टी ज़्यादा बेटर डाउन हो सकती है। ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। और लास्ट में लिखा है क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब होता है, याद रखिए, सिर्फ नेगेटिव नहीं लिखना है। कुछ लोग सोचेंगे क्रिटिकली एग्जामिन है तो अब इसका नेगेटिव लिख देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन की अगर अप्रोच देखी जाए, क्रिटिकली एग्जामिन मींस आपको प्रोज भी बताने हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम का ओवर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। याद रखिएगा, टॉपिक मत चेंज कर लिएगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का क्या पॉजिटिव है ओवर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, और यूनिवर्सल बेसिक इनकम का क्या नेगेटिव है ओवर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। ओके, अगर हम ऐसा करते हैं तो। और व्हाट इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम, वो तो आपको इंट्रोडक्शन में बताना ही पड़ेगा। ओके, और कंक्लूजन एक पॉजिटिव नोट में हो सकता है। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन, अगर मैं बोलूँ आपको 300 वर्ड्स में लिखना है इस क्वेश्चन को, तो किस तरह इस क्वेश्चन को फ्रेम किया जाएगा, किस तरह आंसर को लिखा जाएगा। तो चलिए मैं आपसे पहले अप्रोच बता देता हूं आपको। तो अप्रोच जो होगी, सबसे पहले आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम की एक सिंपल सी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। ओके, विथ एग्जांपल। एग्जांपल कहने का मतलब कि जिस कंट्री ने इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया या कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जो इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अब उनका एग्जाम्पल में अगर नाम लिख सको तो ज़्यादा बेटर होगा। सेकेंड, जो क्रिटिकली एग्जामिन है, जो मेन इसका बॉडी पार्ट है, उसमें आपको एडवांटेजेस लिखनी है एंड डिसएडवांटेजेस फॉर बट किस एडवांटेजेस की, मतलब यूबीआई की ओवर दिस स्कीम्स से बेटर आप यूबीआई को इस्तेमाल करें। अब लोग सोच रहे होंगे सर यूबीआई है क्या, तो वो तो आपको मैं बताऊंगा व्हाट इज दिस यूनिवर्सल बेसिक इनकम, और किस तरह इसके एडवांटेजेस हैं ओवर दीस सोशल स्कीम्स, और किस तरह इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और लास्ट में कंक्लूजन भी डिस्कस करेंगे। तो ये आपका पूरा फ्रेमवर्क होगा। देखिए, पॉइंट्स जितने आप लिखेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज दिस यूनिवर्सल बेसिक इनकम? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब होता है कि आपको एक इनकम आपको मिले, ठीक है, आपके अकाउंट्स में, ठीक है, आपके जो आपके बैंक अकाउंट्स होंगे वहां पर आपको एक इनकम मिले जो रेगुलर हो। रेगुलर कहने का मतलब लेट अस सपोज हर मंथली आपको मिल रही है, तो हर मंथली वो इनकम आपको मिले, ठीक है, जो कि कैश के फॉर्म में हो। रिमेंबर, कैश कहने मतलब या तो आपके अकाउंट में आ रही हो, ऑफ कोर्स आज के डेट में हम उसको अकाउंट में ही काउंट करेंगे, आपको बुला के नहीं दिया जाएगा, अकाउंट में ही आएगी, आपके बैंक अकाउंट में आएगी वो इनकम। ओके, और आपको डिलीवर्ड हो वो पेमेंट अनकंडीशनली हर सिटीजन को, जो भी भारत का नागरिक हो, जो भी भारत के सिटीजन्स हो, उनको ये पेमेंट मिले, ठीक है। रिमेंबर, ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस पे, ऐसा नहीं पूरी फैमिली को एक इनकम मिल रही है, हर एक इंडिविजुअल को वो इनकम मिले। ओके, और उसके बदले में उस व्यक्ति को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी वर्क और विलिंगनेस टू वर्क, ना ही
वो आपको ये बोलेंगे आप ये करो तो आपको हम काम देंगे, ना ही वो आपको कोई काम करवाएंगे। ओके, तो ऐसी इनकम आपके अकाउंट में आए तो सोचिए कितनी अच्छी बात है कि आप घर बैठे हैं और आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं एवरी पर्सन शुड हैव अ राइट ऑफ बेसिक इनकम। मैं यूबीआई का डेफिनेशन एक और बता रहा हूं कि एवरी पर्सन शुड हैव अ राइट ऑफ बेसिक इनकम टू कवर हिज नीड्स, ओके, जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग सिटीजन। मतलब आप जस्ट भारत के सिटीजन हो तो इसीलिए आपको एक इनकम हम आपको हर मंथली फॉर एग्जांपल या सरकार ईयरली जो भी प्लान कर सकती है वो आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ईयरली सरकार ने बोला आपको हम 10,000 रुपीज ईयरली प्रोवाइड करेंगे, तो इंस्टॉलमेंट बेसिस में हो सकता है आपके हर 3 मंथ में आपके अकाउंट में उतनी इनकम ऐड ऑन कर दी जाए, रिमेंबर। तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपके और आप वो इनकम का क्या करेंगे, ऑफकोर्स जो आपकी बेसिक नीड्स है वो आप उसको पूरा कर सकते हैं, जैसे आपका फूड हो गया, एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, उन सब पे आप ध्यान दे सकते हैं। ओके, और ये हर सिटीजन को मिलेगी, इसे कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो अब आप कह रहे होंगे सर ऐसे अगर इनकम मिलेगी सबके अकाउंट में आएगी बिना कोई काम किए तो सरकार को इतना पैसा कैसे आएगा, तो कि हर अकाउंट में लोगों को हम इनकम प्रोवाइड कर सकें। तो ऑफकोर्स उसके लिए गवर्नमेंट जो सोशल स्कीम्स चल रही हैं उनको क्लोज डाउन करेगी, सब्सिडीज जो सरकार प्रोवाइड करेगी उन सबको हटाएगी और डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे प्रोवाइड कर देगी। ओके, तो यहाँ से गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। ओके, तो ये एक डिबेट है, अब इसको डिस्कस करते हैं। तो ये आपकी एक सिंपल इंट्रोडक्शन हो सकता है। ओके, प्लस एक कंपोनेंट है यूबीआई का, वो आप याद कर लेना। अगर आपके पास अगर देखिए ये आता है तो उसको अगर आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं। ठीक है, तो एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है। देखिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफकोर्स इकोनॉमिक सर्वे में ही बोला गया था 2016-17 में कि यूबीआई एक बहुत अच्छा स्टेप है। अगर हम हर व्यक्ति के अकाउंट में एक इनकम प्रोवाइड कर देते हैं, उससे उसके बदले में कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है, तो उससे पॉवर्टी रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि वो उस पैसे का बेसिक जो उसकी नीड्स है वो परचेज कर सकता है, वो बाय कर सकता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट इसका प्लान किया था, सोचा भी था, बट अभी देखिए बहुत ही बिल्कुल ही अभी डेवलप नहीं हुई है ये कि आप सोचें कि अप्लाई होने वाली ऐसी कोई स्कीम, बट गवर्नमेंट इस पर डिस्कशन कर रही है। इसमें गवर्नमेंट ऐसे ही बताया था हम इस स्कीम को अगर 75% ऑफ पॉपुलेशन, देखिए सबको तो इंक्लूड नहीं कर सकते वरना पानी अदानी को तो पैसे की जरूरत नहीं है ऑफकोर्स, तो गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि हम 75% पॉपुलेशन को अगर हम इस स्कीम के अंदर कवर कर दें, यूनिवर्सल बेसिक स्कीम के अंदर, तो गवर्नमेंट ने एक एस्टिमेट किया था कि जितने पुअर है उनको अपलिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, और अराउंड हर पर्सन को 7,620 रुपीज ईयर मिलेंगे इंडिविजुअल को। अगर आपके फैमिली में 5 मेंबर हैं तो अप्रॉक्सीमेटली अगर 8,000 रुपीज है, तो अगर देखा है तो 40,000 आपको एनुअली आपके अकाउंट में पैसे आपकी फैमिली के पास आ जाएंगे, क्योंकि हम फैमिली में 5 लोग को कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो इसमें 75% गवर्नमेंट ने टारगेट किया था कि हम इतने लोगों को टारगेट कर सकते हैं। देखिए ऑफकोर्स यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब ही कि आप सबको टारगेट करें, बट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सबको ही टारगेट करेगी। गवर्नमेंट का जो एजेंडा है वो है कि अपलिफ्ट द पुअर पीपल, तो ऑफकोर्स जो हमारे पुअर पीपल उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं। जैसे आपने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी देखा हुआ है, उसमें भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, अराउंड 67% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन को हम फूड प्रोवाइड करें इस रेट में, तो अराउंड 75% को आप क्या प्रोवाइड कर दें, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, उनके अकाउंट में डायरेक्टली कैश ट्रांसफर कर दें। ओके, तो ये गवर्नमेंट का एक बेसिक सा डाटा है, वो आप देख सकते हैं, आपको काम आ सकता है। बट हम बैक टू क्वेश्चन आते हैं, यूबीआई में ये पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले एग्जांपल, क्या इंडिया पहली कंट्री होगी अगर यूबीआई को इंप्लीमेंट किया जाता है? ऐसा नहीं है। बहुत सी कंट्रीज अगर मैं बात करूं अक्रॉस द वर्ल्ड, केन्या, ब्राजील, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, वो ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर चुकी हैं, ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को अपनी कंट्रीज में ला चुकी हैं। ओके, और बहुत से सपोर्टर्स भी हैं, बड़े बड़े सपोर्टर, आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा, मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना होगा, टेक एक्सपर्ट है, इन्होंने भी बात की है, दे ऑल्सो फेवरिंग यूबीआई। ओके, इवन नोबेल लॉटरी या नोबेल प्राइज विनर्स हैं जैसे कि पीटर डायमंड, ओके, क्रिस्टोफर पिस्ट्रेज, इन्होंने भी डिमांड की कि यूबीआई हो सकता है। ओके, यूबीआई कुड बी अ ग्रेट स्टेप टू अपलिफ्ट द पॉवर्टी। ओके, तो इनमें से आप अगर कुछ भी एग्जांपल अगर तौर पे याद रखें तो दैट वुड बी गुड। ओके, बट इसमें अगर आप ये पॉइंट लिखते हैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये कंपोनेंट्स ऑफ यूबीआई। ओके, ये सब इंट्रोडक्शन में ही आएगा, क्योंकि हमारा जो बॉडी पार्ट है वो होने वाला है, दैट इज व्हाट, दैट इज प्रोज एंड कॉन्स। ओके, यूबीआई की बात करेंगे हम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की। ओके, तो यार ये 5 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 300 वर्ड्स हैं, हमको वर्ड्स की लिमिट भी है, तो यूबीआई पूछा गया है। तो कंपोनेंट अगर देखा है तो 5 कंपोनेंट है, ये वर्ड अगर आपको याद रहते हैं, ये कीवर्ड्स हैं, तो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि यूबीआई पहला कंपोनेंट यूनिवर्सैलिटी, मतलब ये यूनिवर्सल है, हर व्यक्ति को मिलेगा, अगर भारत का नागरिक है तो उसको मिलना चाहिए। गवर्नमेंट इसमें 75% ऑफकोर्स में गवर्नमेंट ने टारगेट किया कि हम 75% लोग को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं पुअर पीपल का, ऐसा नहीं हम सबको ही प्रोवाइड कर देंगे, बट ऑफकोर्स
यूबीआई का एक कंपोनेंट है कि यूनिवर्सल होना चाहिए। ओके दूसरा पीरियोडिक पेमेंट, ऐसा नहीं कि कुछ टाइम प्रोवाइड किया फिर आपने बंद कर दिया। पेमेंट आपको एक रेगुलर इंटरवल में आप डिसाइड कर लें, आप उसको 3 मंथली में 4 मंथली में कैसे प्रोवाइड करेंगे वो आप प्रोवाइड करें। ओके और इंडिविजुअल्स को पेमेंट मिलेगी यहाँ पर, ऐसा नहीं कि आप पूरे फैमिली को प्रोवाइड कर रहे हैं, फैमिली को देख के एक फैमिली को इतना मिल रहा है ऐसा नहीं है। हर इंडिविजुअल का, फैमिली में 5 मेंबर है फॉर एग्जाम्पल, तो हर मेंबर को गवर्नमेंट इतना प्रोवाइड करेगी एनुअली। ओके तो इंडिविजुअल को पेमेंट मिलती है, कैश में मिलती है, ऐसा नहीं है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश आप कहते हैं चलिए मैंने आपको मेडिसिन फ्री दे दी, मैंने आपको एजुकेशन फ्री दे दी, नहीं ये काउंट नहीं होगा, यहाँ पर आपको कैश प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये भी एक कंपोनेंट है। ओके और अनकंडीशनैलिटी, इसके लिए आप कोई कंडीशन नहीं रख सकते कि आप अगर ये होगी तभी आपको हम प्रोवाइड करेंगे, याद रखिएगा ये कोई प्री कंडीशंस नहीं होंगी इसमें अटैच। ओके और हर व्यक्ति को अगर वो सिटीजन होगा तो उसको कैश ट्रांसफर किया जाएगा। ओके तो ये होता है यूबीआई के वैसे 5 कंपोनेंट। ऑफकोर्स गवर्नमेंट इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करेगी क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि सबको ही प्रोवाइड कर दे। फॉर एग्जाम्पल जो टैक्स पेयर हैं ओके यार इतनी इनकम अर्न करते हैं उनको हटाया जा सकता है, तभी 75% पॉपुलेशन पे हम टोटली अट्रैक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग व्हाट दैट इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो ये 5 कंपोनेंट्स है, ये याद रखिए, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब देखिए अगर सेकंड पार्ट अगर क्वेश्चन को जो हम आते हैं, जो मेन पार्ट है बॉडी पार्ट जो है वो बात कर रहा था यूबीआई का क्या एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस एक तरीके से कोई क्रिटिकल एग्जामिन करने की बात की गई थी ओवर व्हाट दैट इज सोशल डिसएडवांटेजेस स्कीम्स। ओके तो अगर देखा जाए तो देखिए मैंने पहला टॉपिक लिखा है एडवांटेजेस क्या है ओवर टारगेटेड सोशल वेलफेयर स्कीम, जो सरकार की सोशल वेलफेयर स्कीम्स है उससे बेटर है यूबीआई हम इंप्लीमेंट कर दें, इन स्कीम्स को हम हटा दें और यूबीआई को इंप्लीमेंट कर दें, उस पर हम इन्वेस्ट करें। तो पहला एडवांटेज क्या है सोशल जस्टिस। देखिए इन स्कीम्स जो हैं सोशल वेलफेयर स्कीम है, चाहे मैं मनरेगा की बात करूं, बहुत से सरकार की सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं। ओके उनका काम क्या है सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, जो बेचारे अनस्किल्ड लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है उनको सरकार मनरेगा के थ्रू एम्प्लॉयमेंट देती है। तो कहीं ना कहीं सरकार का एजेंडा जो है सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने का है, इनइक्वालिटी रिड्यूस करने का है, पॉवर्टी रिड्यूस करने का है, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने का है। ओके बट ये मानना है कि यूबीआई के थ्रू ज्यादा बेटर सोशल जस्टिस हो सकता है, स्कीम्स के थ्रू भी होता है बट यूबीआई के थ्रू क्यों बेटर हो सकता है, क्योंकि यूबीआई देखिए सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करता है, क्योंकि आपने सबके अकाउंट में एक इक्वल अमाउंट डाला है तो एक इकोनॉमिक इक्वालिटी हो रही है, प्लस ऑफ कोर्स उनके पास अगर उतना पैसा आ जाता है तो एक तरीके से गैप जो है, अगर हम बात करें आज की डेट में जो गैप है पुअर और रिच के बीच में, ओके तो थोड़ा सा गैप तो रिड्यूस गवर्नमेंट कर सकती है बाय प्रोवाइडिंग दैट बेसिक इनकम। ओके अब आप कहेंगे सर अंबानी से कहाँ कंपेयर करें, देखिए मैं अंबानी से कंपेयर या बड़े बिजनेसमैन से कंपेयर नहीं करूँ, बट स्टिल अगर हम पुअर पीपल की बात करें तो उनकी आपस में एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इंप्रूव हो सकता है, उनको इतना इनकम उनकी फैमिली में फॉर एग्जाम्पल 40-50,000 अगर एनुअली उनकी फैमिली में आ रहा है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है। ओके तो रिच और पुअर के बीच में गैप तो रिड्यूस करेगा, प्लस मैन और वुमेन के बीच में भी, क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें अगर आप मेल है फीमेल है कुछ भी है, आपके हर व्यक्ति के अकाउंट में एक पैसा आ रहा है, तो एक जो गैप है वुमेन को पैसे नहीं मिलते, आपको पता होगा जनरली अनएम्प्लॉयड होती हैं या तो अपनी हाउसवाइफ या घर की एक्टिविटीज की वजह से एम्प्लॉयमेंट को नहीं मूव कर पाती हैं, उनको भी ये मनी मिलेगा। ओके तो एक तरीके से सोशल बेनिफिट प्रोग्राम जो होते हैं ये अचीव इतना इजीली नहीं कर पाते जितना आपका यूबीआई कर सकता है। ओके याद रखिएगा विच इज हार्ड टू अचीव, सोशल स्कीम्स के थ्रू ये अचीव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसमें इजी होगा क्योंकि डायरेक्टली आपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ओके तो एक तरीके से आपने इक्वालिटी को डायरेक्टली मूव कर गया, आप पॉवर्टी पे डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। ओके तो सोशल जस्टिस में ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि सोशल बेनिफिट स्कीम्स में हम देखते हैं जो भी स्कीम्स होती हैं, आप चाहे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की ही क्यों ना बात करें जिसमें सरकार बहुत सब्सिडाइज रेट में आपको राइस व्हीट कोर्स गेन्स प्रोवाइड कर रही है ना, तो ये जो फूड है अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, मिस एलोकेशन में लोगों का राशन कार्ड नहीं है। ओके लीकेजेस होते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन दिखा जाता है पीडीएस शॉप्स में। ओके पुअर को एक्सक्लूजन है, मतलब कुछ ऐसे पुअर है जिनका कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनको फूड नहीं मिल पाता है। तो ये सब देखा है कि एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी इंडिया में इतनी बेटर नहीं है, गवर्नमेंट उस पर वर्क कर रही है बट उतनी एफिशिएंसी अभी नहीं है, जिसके हम ये कह सकते हैं जो सोशल बेनिफिट प्रोग्राम्स हैं याद रखिएगा वो इतना एडवांटेज नहीं कर पा रहे हैं। ओके और इसको इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है यूबीआई को, ठीक है, आपको आइडेंटिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आपने तो सीधे देखा है 75% पॉपुलेशन है, इन सबके अकाउंट में पैसे डाल देने हैं। ओके आपको ये नहीं करना है कि इसको इंक्लूड करना है इसको इंक्लूड नहीं करना है, तो एक तरीके से लोग एक्सक्लूड नहीं होंगे। रिमेंबर सो आइडेंटिफिकेशन आसान है बेनिफिशियरी का, इसमें डिफिकल्ट होता है स्कीम्स में गवर्नमेंट को सारी डाटा कलेक्ट करना। ओके और स्कीम एक तरीके से पॉवर्टी और इनकम इनक्वालिटी जो सोसाइटी में है उसको तो रिड्यूस कर ही रही है, तो सोशल जस्टिस जो है वो ज्यादा बेटर इंप्लीमेंट हो रहा है कंपेयर टू दोज टारगेटेड स्कीम्स। ओके इसमें ज्यादा बेटर हो सकता है। तो पहला एडवांटेज इसका ये है सोशल जस्टिस जो है, इनइक्वालिटी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बेटर टारगेटेड हो रही है।
सेकेंड, पॉवर्टी एलिवेशन। इन जितनी भी स्कीम्स है, मनरेगा की बात करूं या अदर स्कीम्स की बात करूं, सबका काम है पॉवर्टी एलिवेशन करना, लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना। बट यूबीआई एक तरीके से आपको जो मिनिमम बेसिक इनकम प्रोवाइड कर रही है ना, उससे क्या हो रहा है, एवरीवन को डायरेक्टली पैसा मिल रहा है। तो एक तरीके से पॉवर्टी पे आप डायरेक्टली अटैक कर रहे हो। रिमेंबर, आप इंस्टेड ऑफ इनडायरेक्टली कि आपने उसको फ्री एजुकेशन दे दिया, हेल्थ में हेल्प कर दी, आप सोचें इससे वो उसका जो पैसा है वो थोड़ा बच जाएगा क्योंकि उसको हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इनडायरेक्टली आप सोचते हो कि पॉवर्टी बच जाएगी, इससे वो पॉवर्टी की ओर मूव नहीं करेगा, बट ऐसा होता नहीं है। रिमेंबर, बट अगर आप उसको कैश ट्रांसफर कर दोगे तो ऑफ कोर्स डायरेक्टली उसके अकाउंट में पैसे होंगे, ठीक है, वो कुछ चीज़ें परचेज कर सकता है जो उसको बेसिक नीड्स होंगी। तो इससे एक तरीके से पॉवर्टी पे डायरेक्ट अटैक करना हो गया, मतलब पॉवर्टी को डायरेक्टली रिड्यूस करने की बात हो गई यूबीआई की। ओके, तो सेकंड एडवांटेज ये है। थर्ड, ऑटोनॉमी इसलिए क्योंकि अगर अकाउंट में पैसे आते हैं तो अगर मान लो सरकार ने बोला कि भाई मैंने आपको ये राइस वीट प्रोवाइड कर रखा है इस रेट पे, ठीक है, आप जाओ परचेज कर लो, यही सरकार की स्कीम्स के थ्रू हो रहा है। बट यूबीआई में क्या होगा, आपके अकाउंट में पैसे होंगे। अब आपके पास पैसे होंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको नीड होगी वो चीज़ आप परचेज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो जो गवर्नमेंट है वो गाइड कर रही है कि आपको ये चीज़ परचेज करना है क्योंकि हम आपको स्कीम्स के थ्रू इसमें सस्ता प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि अब ये स्कीम्स बंद कर दो और आप क्या अलाउ कर दो, यूबीआई अलाउ कर दो। तो एक तरीके से यूबीआई क्या करता है, सिटीजन को लिबरेट कर देगा, उनकी चॉइसेस बढ़ा देगा। क्योंकि पहले क्या होता था, ये होता था पैटर्नलिस्टिक रिलेशन होता था, स्टेट जो गवर्नमेंट्स होती थी वो डिसाइड करती लोगों को कि क्या आपको लेना है, कौन सी सर्विसेज लेनी है। रिमेंबर, क्योंकि क्या होता है, उन सर्विसेज में सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है, रेट्स कम रेट में रहता है, वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। आप रेट्स वही रहने दो, आप डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें ज़्यादा ऑटोनॉमी है यूबीआई में। ओके, रिमेंबर, ऑटोनॉमी भी ज़्यादा है और ये जो पैटर्नलिस्टिक रिलेशनशिप है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इवन जब लोगों के अकाउंट में पैसे आएंगे, डायरेक्टली पैसे आ जाएंगे उनके अकाउंट में, याद रखिएगा, तो उनको जो चीज़ चाहिए सर्विसेज वो परचेज कर सकते हैं। प्लस याद उनका परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा। जब परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा लोगों का तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। ऑफ कोर्स जब डिमांड ज़्यादा करेंगे तो ग्रोथ भी होगी देश की, तो जीडीपी ग्रोथ भी हो रही है, आप देख रहे हैं। तो आपने डिमांड बढ़ा दी, आपने जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज कर दी, तो ये भी एक बेटर हो जाए। तो ऑटोनॉमी मिल रही है प्लस जीडीपी, इकोनॉमिक में जीडीपी ग्रोथ भी हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि एक बेसिक जो आपको याद रखिएगा इनकम प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज व्हाट, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो इससे क्या हो रहा है कि एक मिनिमम स्टैंड ऑफ लिविंग है जो लोगों का, वो ऐसा नहीं है कि वो लोग बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट की चीज़ों पर वेट कर रहे हैं कि किस स्कीम पे कितनी चीज़ें ऑफ होंगी। क्योंकि सरकार तो आजकल यही करती है ना, जो सरकार की स्कीम्स है, मनरेगा हो या कोई भी अदर स्कीम्स हो, पीडीएस हो, जहाँ पर आपको फूड सस्ते मिलता है, आप वेट करते हैं कब तक वो आएगा, करने की वेट करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। रिमेंबर, सो लोग अपना लिविंग स्टैंडर्ड को भी रेज कर सकते हैं। ओके, सेफ्टी नेट, ये बहुत अच्छी बात है, आपके अकाउंट में पैसे होंगे तो अगर मान लो कभी कोई ऐसा शौक आता है, आपके हेल्थ के इश्यूज आ जाते हैं या आपको इनकम के कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, तो एक तरीके सेफ्टी नेट की तरह वर्क करेगा। शॉक के टाइम पर आपको हेल्प कर सकता है मनी, ठीक है। अब वहाँ पे ये तो नहीं कहेंगे आपका इतने किलो राइस है आप वो ले लो, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, बट जो इनकम है वो आपको हर जगह वर्क करेगी, तो एक तरीके सेफ्टी नेट की तरह भी ये वर्क कर रही है। तो ऑफ कोर्स देयर आर लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस ओके ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम ओवर दी स्कीम्स। इन स्कीम्स को बंद करिए और यूबीआई को यूज करिए, बट स्टिल देयर आर डिसएडवांटेजेस। ओके, रिमेंबर, तो ये होगा आपका अगला पार्ट, ठीक है। 300 वर्ड्स में हम देखें तो हमने एक बेसिक डेफिनेशन दी, कंपोनेंट्स की बात की, एग्जाम्पल एक दो आप लिख देना और सीधा आप डिसएडवांटेज में आ जाओ। डिसएडवांटेज की बात करें, अगर आपको अकाउंट में डायरेक्टली पैसे आने लगे हैं तो क्या आप वर्क करेंगे? नहीं, आप हो जाएंगे लेजी। रिमेंबर, सो यूबीआई जो है वो इंसेंटिव टू वर्क जो है ना वो रिड्यूस कर देती है, लोग काम नहीं करना चाहते। आपके डायरेक्टली अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं, ऑफकोर्स यार हम लेजी हो गए हैं, अब हमें लेबर मार्केट में वर्क करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट हमको फ्री का पैसा दे रही है। ओके, तो ये एक दिक्कत है कि लो वर्क इंसेंटिव, याद रखिएगा, लोग वर्क नहीं करना चाहेंगे। वर्कर्स बोलेंगे यार हम अगर वर्क करेंगे भी तो आप तो बहुत कम पैसा दे रहे हैं, हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, इतना तो हमको यूबीआई में गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। सो वो अपना कॉस्ट रेट बढ़ा लेंगे। याद रखिए लेबरर्स जो हैं वो अपना नॉर्मल रेट में वर्क नहीं करेंगे, वो अपना याद रखिए वेज जो है वो हायर मांगेंगे। जब हायर वेज होगा तो आपको भी पता है जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। इनपुट कॉस्ट अगर किसी भी प्रोडक्ट का बढ़ जाए तो फाइनली कस्टमर्स को ही लॉस होगा, तो ये भी एक दिक्कत है। ओके, और स्कीम्स लाइक मनरेगा की अगर बात करें, जहाँ पर हमारे गांधीयन फिलॉसफी पे वर्क करता है कि हम लोगों को काम देंगे और फिर उनको इनकम मिलेगी। रिमेंबर, वर्क फॉर इनकम, याद रखिएगा, आप वर्क करेंगे आपको इनकम मिलेगी। हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, बिल्कुल गांधीयन फिलॉसफी जो हम उसी के अगेंस्ट जा रहे हैं, हम उनको बिना वर्क किए उनको हम इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है रिगार्डिंग व्हाट दीज स्कीम्स। आप मनरेगा स्कीम है जहाँ पे आप उनसे काम करवाते हैं फिर पैसे प्रोवाइड करते हैं, आप फ्री का पैसा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं।
तो ये जो है पहला डिसएडवांटेज, अगर आप उसको डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं जहां पर आप उनसे वर्क नहीं ले रहे हैं, रिमेंबर, तो लो वर्क इंसेंटिव। सेकंड देखा जाए जेंडर वाइज हो जाएगा। अब किसी फैमिली में लेटर सपोज 6 पीपल है, आपने हर के अकाउंट में पैसे प्रोवाइड कर दिए, बट जो यहाँ पर जनरली हमारी सोसाइटी स्टीरियोटाइप आपको पता होगा, जो मेल जेंडर होगा वो क्या कहेगा, जितना ही पैसा आया वो सब मेरे को दे दो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि वो जो पैसा वो लेगा वो अपने हेल्थ, एजुकेशन इन सब में इन्वेस्ट करे, हो सकता है वो अल्कोहल, टबैको इन सब में यूज़ कर ले, है ना। और गवर्नमेंट अभी तक क्या करी थी, आपको राइस, व्हीट ये सब प्रोवाइड करी थी, एजुकेशन, हेल्थ इन सब में प्रोवाइड करी थी। तो याद रखिएगा जो पेट्रियार्की नेचर है हमारे यहाँ, तो यूबीआई का जो शेयरिंग है ना विद इन द हाउस होल्ड, वो वही रहेगा कि मैन जो है वो कहेगा सारा पैसा मुझे दो, यूबीआई के थ्रू जो भी फैमिली में आया है, और कोई गारंटी नहीं है कि जो कैश आप दे रहे हो वो प्रोडक्टिव एसेट्स में यूज हो सकता है वो अपने अल्कोहल, ड्रग्स इन सब में यूज कर ले और फैमिली स्टिल पॉवर्टी से बाहर ना आ पाए। तो ये एक दिक्कत है जिस तरह हमारे जेंडर वाइज के इश्यूज हैं। सो याद है कि दे मे नॉट द केस विद अदर, जबकि इन काइंड ट्रांसफर्स जो होते हैं, मतलब जिसमें गवर्नमेंट इनडायरेक्टली आपको फूड में, हेल्थ में, एजुकेशन में कम रेट में चीज़ें प्रोवाइड करती है, वहाँ पर ये चीज़ होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको सर्विसेज हम डायरेक्टली दे रहे हैं, आपको हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपको मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सेकेंड मेजर इशू देखा जाएगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम में, अगर आप अदर स्कीम्स को बंद करके इसको अलाउ कर देते हैं तो, ठीक है। थर्ड अगर डिसएडवांटेज देखा है इम्प्लीमेंटेशन इशू। देखिए आज की में बैंकिंग हमारा सेक्टर इतना ज़्यादा भी ब्रांचेस रूरल एरियाज में अभी नहीं है, एटीएम्स भी आप देखिए अभी इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, है ना, जितनी बड़ी इंडिया की पॉपुलेशन है। और ये स्कीम अगर इम्प्लीमेंट होती है, अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम, तो आप देख रहे हैं इसमें एक बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, एक बहुत बड़ा स्ट्रेस, बहुत बड़ा वर्कलोड उनका आ जाएगा। और जिस तरह अभी बैंकिंग सेक्टर डेवलप इतना नहीं है कि इतनी बड़ी लेवल को स्कीम ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई किया जा सके, क्योंकि 75% भी लोगों को अगर आप इनकम प्रोवाइड करेंगे बैंकिंग के थ्रू, तो आप देख रहे हैं अराउंड 150 करोड़ की आप पॉपुलेशन निकालिए, 75% इज गोइंग टू बी वेरी ह्यूज। तो इंप्लीमेंटेशन में इश्यूज तो आएंगे ही, रिमेंबर, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन आप जल्दी कर लेंगे, बट उनको प्रोवाइड करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, ओके। तो एक बहुत बड़ा टास्क होगा। प्लस फ्री कैश अगर आप प्रोवाइड करेंगे, लोगों को मिल रहा है पैसा, तो इन्फ्लेशन भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब उनके पास ज़्यादा पैसा होगा, रिमेंबर, वो ज़्यादा डिमांड करेंगे। मार्केट में अगर सप्लाई नहीं है, रिमेंबर, और डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ऑफ कोर्स दैट विल लीड टू इन्फ्लेशन। ये आप सबको पता होगा, ओके, कि डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, तो लॉजिकल है इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो ये भी एक मेजर इशू है। फिफ्थ इशू है देयर आर लॉट्स ऑफ स्कीम्स विच कैन नॉट बी रिमूव्ड इन इंडिया, ओके। मतलब देखा है उतना पॉलिटिकल विल ही नहीं है इंडिया में एट प्रेजेंट कि मनरेगा जैसी स्कीम्स को बंद किया जा सके, ओके, क्योंकि इससे गवर्नमेंट जा सकती है, रिमेंबर। सो गवर्नमेंट इन स्कीम्स को बंद करे और स्टार्ट करे यूबीआई, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी रेडिकल अप्रोच। तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स नहीं ले पाएगी। सो डिफिकल्टी रिड्यूसिंग सम ऑफ द सब्सिडीज, आप सब्सिडीज रिड्यूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको मनी तो चाहिए होगा यूबीआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो सब्सिडीज आप रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि आपको सब्सिडीज तो रिड्यूस करनी पड़ेगी, तभी तो आपका फंड्स आएंगे। और पॉलिटिकल विल भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि गवर्नमेंट यूबीआई को इम्प्लीमेंट कर सके, ओके। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस कि स्कीम्स क्यों चलती रहेंगी। तो कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन में एंड में पॉजिटिव नोट में ही बताऊंगा आपको। कंक्लूजन ये है, बिल्कुल ये बात सही है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो कॉन्सेप्ट है एक रेडिकल अप्रोच है, रिमेंबर। मतलब एक शिफ्ट आप एकदम नए तरीके से अप्रोच ला रहे हैं, रिमेंबर, जिससे आपका सोशल जस्टिस और इकोनॉमी भी बेटर हो सके, डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, देश में जीडीपी ग्रोथ हो, रिमेंबर, गवर्नमेंट सोशल जस्टिस भी मिल जाए। तो एक रेडिकल अप्रोच तो है कि आप सारी स्कीम्स बंद कर दो या मैक्सिमम स्कीम्स बंद कर दो और लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे अगर बात करें, पुराने इकोनॉमिक सर्वे है, वैसे तो 2016-17 की बात करूं, उस सर्वे ने भी बोला था कि सबसे बेस्ट मेथड, फास्टेस्ट वे टू रिड्यूसिंग पॉवर्टी इज यूबीआई। तो देखिए, और गवर्नमेंट की डाटा ही बोल रहे हैं कि यूबीआई एक फास्टेस्ट मेथड है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ रेडिकल मेथड है। बट इसके लिए एक बहुत स्ट्रांग विल की जरूरत होगी जहां पर गवर्नमेंट के साथ सब लोग आ सके और ये स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया जा सके। बट एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं, यूबीआई कॉन्सेप्ट एकदम नया कॉन्सेप्ट नहीं है। याद है कि सरकार बहुत सी स्कीम्स चलाती है, डायरेक्टली सरकार इनकम ट्रांसफर करती है। आपको पता होगा, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6000 रुपीज गवर्नमेंट फार्मर्स को प्रोवाइड करती है डायरेक्टली इन देयर अकाउंट। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सरकार 5000 रुपीज प्रोवाइड करती है वुमेन्स को, याद है जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनको प्रोवाइड किया जाता है। नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ये भी स्कीम है। तो बहुत सारी स्कीम्स है जहां गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोवाइड कर रही है। याद रखिएगा, डिसएडवांटेज पीपल को याद रखिएगा, जो लोग अगर देखा है उतने रिच पीपल नहीं है, गरीब लोग हैं, ठीक है, तो उन लोगों को सरकार ऑलरेडी बहुत सी ऐसी स्कीम्स ऑलरेडी रन कर रही है। तो यूबीआई ऐसा एकदम नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इसी लाइन पे डीबीटी में डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर में ऑलरेडी वर्क कर रही है। यूबीआई में क्या होगा, सबको प्रोवाइड किया जाएगा, ओके, 75% पॉपुलेशन, तो आपको ऐसा फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, ये एक इसका मेथड है। तो यूबीआई एक तरीके से ये बात तो सही है, इन्विसाज करता है
अनकॉम्प्रोमाइज सोशल सेफ्टी नेट एक प्रोवाइड करता है, सोशल सेफ्टी नेट मिलता है लोगों को, याद रखिए जिसमें शॉक कभी आ जाए, कभी हेल्थ के इश्यूज आ सके तो वो उनसे डील कर सकें, याद रखिएगा। और डिग्निफाइड लाइफ सबको एश्योर करता है, एटलीस्ट इंडिया में अगर बात करें तो 75% पॉपुलेशन को तो ऑफकोर्स हम पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए इस स्टेप को यूज कर सकते हैं। ओके, याद रखिएगा अगर इसको इंप्लीमेंट किया सकता है तो अनएम्प्लॉयमेंट इनका, और जो हम बात करें इनइक्वालिटी इंडिया में है, जो पॉवर्टी है और जो कोविड-19 पेंडेमिक में देखा गया है, इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन अगर हम आज की डेट बात करें तो यूबीआई जरूर है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज अ गुड कॉन्सेप्ट। ओके, तो आप क्या कहें इसको इंप्लीमेंट कर दें? तो देखिए इंप्लीमेंट नहीं भी करेंगे तो मैं ये तो जरूर कहूंगा जाते जाते कि यूबीआई इज अ पावरफुल आइडिया, एक बहुत पावरफुल आइडिया है, हुज टाइम इवन इफ नॉट राइप फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है इंप्लीमेंट आप अभी नहीं कर सकते मे बी, बट is ripe for the serious discussion, but इस पर serious डिस्कशन हो सकता है, पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन हो सकता है, गवर्नमेंट इस पर वर्क कर सकती है। तो ये तो है कि इस पर डिस्कशन किया सकता है कि आप इसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते तो अभी एट प्रेजेंट। तो याद रखिएगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम कॉन्सेप्ट क्या था, पॉजिटिव नोट पे हमने कंप्लीट किया है कि इस पर गवर्नमेंट एटलीस्ट इंप्लीमेंट नहीं करे तो डिस्कशन तो जरूर करे। क्रिटिकल एग्जाम में मैंने आपको बताया किस तरह से आंसर्स को लिखा जाएगा और इस कॉन्सेप्ट को हमने डील किया। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। याद रखिएगा ये जो लेक्चर्स हैं जहां पर हम मेंस के लेक्चर्स आपके सामने कवर कर रहे हैं, जिसमें आंसर राइटिंग के थ्रू हम करंट इश्यूज को कवर करते जाएंगे। पेपर 1, 2, 3, 4 सारे टॉपिक कवर करेंगे। अभी हमने पेपर 3 का टॉपिक लिया था, ये टॉपिक वैसे आप पेपर 2 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं सही बताऊं। सोशल जस्टिस, पॉवर्टी टॉपिक वहां पर दिया हुआ है, वहां पर भी इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। बट अभी मैंने इकोनॉमिक सेक्शन में इस टॉपिक को कवर किया हुआ है, तो आप हमारी सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले आंसर राइटिंग के। अभी कुछ लेक्चर्स डेमो के रूप में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इनकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होगी जो हमारे कोर्सेज ज्वाइन करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एप्लीकेशन में जाकर आप इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज आंसर राइटिंग सीरीज। और आप हर दिन अगर हमारे साथ आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज होगा आपके एग्जाम में। याद रखिएगा हर एग्जाम प्री प्लस मेंस पर्सपेक्टिव में चलता है, अगर आप उसको होलिस्टिक वे में पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अगर आप उसको प्रीलिम्स लेवल पर अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको प्री में भी दिक्कत आएगी और इवन मेंस में भी दिक्कत आएगी। थोड़ा होलिस्टिक वे में पढ़िए, चीज़ों को समझ के पढ़िए, आंसर राइटिंग के फॉर्म में पढ़िए, दैट वुड बी अ ग्रेट एडवांटेज फॉर यू। ओके, तो अगर आपको इसकी सीरीज पे हम डिस्कशन चाहिए तो प्लीज़, अगर आप इसको हम जानना चाहते हैं कैसे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना नंबर भी दे रखा है, प्लस एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ है, और वहाँ से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस सीरीज के बारे में और जान सकते हैं। ओके, कोई डाउट क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।